ये हम अपने हाथों पर वैक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने यूज़ की थी वाइट चॉकलेट मिल्क वैक्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरा पूरा डिब्बा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने हाथों पर टैल्कम पाउडर लगाना है ताकि सारे बाल हमारे आसानी से निकल जाए। वैक्स कितनी गर्म होनी चाहिए? वैक्स इतनी गर्म होनी चाहिए कि आप हाथ से अच्छे से छूकर देखें कितनी गर्म है। ज़्यादा गर्म हमें नहीं लगानी है, नहीं तो हमारी स्किन निकल सकती है। आपको ध्यान क्या रखना है, जब हम वैक्स को गर्म करते हैं तो वैक्स हमारी स्पैचुला से धीरे धीरे नीचे गिरनी चाहिए, तो मतलब कि आपकी वैक्स रेडी हो चुकी है। पहले आपको हाथ से चेक करना है, आपको वैक्स को निकालना है और अच्छे से फूंक मारनी है। 2-3 फूंक मारने से आपकी वैक्स ठंडी हो जाएगी। फिर आपको ऊपर से नीचे की तरफ लगानी है, जिधर हमारे बालों की डायरेक्शन होती है। ऊपर से नीचे की तरफ हमें स्पैचुला के साथ लगानी है वैक्स, फिर पट्टी को रखना है। पट्टी हम कैसे यूज़ करेंगे? पट्टी 2 तरफ से होती है, एक खुरदरा टाइप होता है, एक खुरदरी साइड होती है और दूसरी नॉर्मल। जिस साइड से खुरदरा हमें उस साइड से पट्टी को रखना है पट्टी को। फिर हमें ऊपर की तरफ खींचना है। जी हाँ, नीचे की तरफ हमें वैक्स लगानी है और पट्टी को प्रेस करना है, पट्टी को रखना है, फिर अच्छे से प्रेस करना है। फिर हमें पट्टी को ऊपर की तरफ निकालना है। जी हाँ, अगर आप वीडियो को देखकर सीखते हैं तो अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो को तो आप घर पर ही वैक्स करना सीख जाओगे। मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बहुत अच्छे तरीके से वैक्स हो रही थी। फिर हम आ गए अपनी बाजू पर नीचे की तरफ, आप देख भी सकते हैं। हमें अपनी बाजू को ऐसे कर लेना है, बहुत आसानी से हमारी वैक्स भी लग जाएगी और सारे बाल निकल जाएंगे। हमें बाजू को ऐसे रखना है, फिर ऊपर की तरफ लगानी है। अगर हम बात करें तो ये सिर्फ नीचे की तरफ है, मगर मैंने अपनी बाजू को खड़ा कर रखा है तो इसीलिए आपको लग रही है। हमें ऊपर की तरफ लगाना है, फिर पट्टी को रखना है, प्रेस करना और नीचे की तरफ खींच देना है। अगर आप इस तरीके से वैक्स करते हो तो बहुत आसानी से हमारे सारे बाल निकल जाते हैं। जी हाँ, मुझे तो वैक्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बोलूँगी आप वैक्स ही करिए, रेज़र यूज़ मत करिए, क्योंकि रेज़र से क्या होता है, रेज़र जब हम यूज़ करते हैं अगली ग्रोथ बहुत ज़्यादा आती है और बहुत हार्ड बाल आते हैं। जी हाँ, जो हमारे हेयर आते हैं अगली ग्रोथ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो बिल्कुल गंदे लगते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं बोलूँगी कि आप वैक्स करिए। अगर आपके हाथ पैर सर्दियों में ख़राब हो चुके हैं तो आप वैक्स करिए, ब्लीच करवाइए, या फिर D10 पैक भी यूज़ कर सकते हैं अपने हाथों पैरों पर। फिर अपने हाथों पैरों पर मैनी पैडी कीजिए, बहुत प्यारा रिजल्ट आता है। मेरा तो इतना अच्छा रिजल्ट निकल कर आया था। फिर हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आपको पानी ले लेना और टिश्यू या फिर कपड़े से इसे पोंछ लेना। मैं सोच रही थी कि मैं अपने हाथों पैरों पर वैक्स करवाऊंगी, मगर नहीं, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि मेरे क्लाइंट आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हम कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैनी पैडी करवाऊँ, मगर बिल्कुल भी नहीं। एक दिन ब्लीच होती है मेरे हाथों पर, एक दिन वैक्स होती है, और अभी मैनी पैडी तो रुका हुआ है, पता नहीं कब जाकर होगा। वैसे कैसा लगा आपको रिजल्ट? बहुत प्यारा हमारा रिजल्ट आया था। वैक्स को जरूर ट्राई कर।